ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अगले अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न बैंक में दिए सारे प्रश्नों का हल आपको यहाँ मिल जाएगा। पहला प्रश्न दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प पे आपको टिक लगानी है, पहला विकल्प सही है, सन 1946। अगला दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निर्देशक होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे 24। फिर खालिस्तान दिए है प्रश्न बैंक में। संयुक्त राष्ट्र दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, 1945 में हुई थी। विद्यार्थियों, इस अध्याय पर 16 अंक आवंटित है। इसमें 4 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न ज़्यादा दिए हैं। तो 4 अंक वाला पहला प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य लिखेंगे, विश्व को युद्ध से बचाना। दूसरा, सामाजिक प्रगति तथा बेहतर जीवन स्तर को प्रोत्साहित करना। तीसरा, मूलभूत मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा एवं कार्य तथा महिला, पुरुष एवं राष्ट्रों में विश्वास को मजबूती प्रदान करना। और चौथा उद्देश्य लिखेंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें न्याय, समझौतों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों इत्यादि द्वारा उत्तरदायित्वों का पालन किया जा सके। विद्यार्थियों, लगातार वीडियो के माध्यम से प्रश्न बैंक का समाधान आपको दिया जा रहा है। आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक उत्तर को सुने और समझें। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। इसके लिए सुरक्षा परिषद को शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। अगला लिखेंगे हम, विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने, शांति भंग होने तथा आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा परिषद को कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा परिषद का यह आदेश सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी होता है। चौथा है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा नवीन राज्यों को सदस्यता प्रदान करती है। और 5वां भी देख लीजिए, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही किसी राष्ट्र को जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो सदस्यता के अधिकार से वंचित कर सकता है। विद्यार्थियों, 4 अंक का प्रश्न है, आपको इन 5 में से किन्हीं 4 कार्यों को लिखना है। प्रश्नों के उत्तर तेज़ी से बोले जा रहे हैं, आप वीडियो की स्पीड कम कर लें या वीडियो को रोक कर भी प्रश्नों के उत्तर को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को संक्षेप में समझाइए। ध्यानपूर्वक उत्तर को समझे। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा चार्टर एक संविधान है जिसमें उन उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिन पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संपूर्ण संगठन आधारित है। चार्टर एक समझौता पत्र भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने हेतु प्रत्येक देश को इस चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसका समादर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी पड़ती है। इस घोषणा पत्र में 19 अध्याय तथा 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा पत्र की मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन और उसके कार्य उसके चार्टर में निहित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों द्वारा ही निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। प्रश्न 9, संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो अर्थात निषेधाधिकार शक्ति क्या है? उत्तर लिखेंगे हम, वीटो का आशय निषेधात्मक वोट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कोई प्रस्ताव विचार के लिए लाया जाता है तो स्थायी सदस्य इस पर विचार करते हैं। यदि इसमें से कोई भी देश उस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है। इस प्रकार की शक्ति को ही वीटो पावर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश है। पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं। दूसरा देश इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम। तीसरा देश है फ्रांस। चौथा रूस और 5वां चीन। इन्हें ही वीटो पावर की शक्ति दी गई है। बिना इनके सहमति के सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता। इन 5 सदस्यों की सहमति को ही महान शक्तियों की आम सहमति तथा वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। प्रश्नों के उत्तर को बार बार सुने, ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही आसान उत्तर है।
अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम को संक्षेप में लिखिए। तो इसके प्रमुख कार्यक्रम जो है वो हम संक्षेप में यहाँ वर्णन करेंगे। पहला लिखेंगे शैक्षिक विकास। यूनेस्को शैक्षिक विकास के अंतर्गत सामूहिक शिक्षा तथा विश्व नागरिकता का प्रचार करके देशों के बीच कटुता को समाप्त करके उनके मध्य आपसी सद्भाव का प्रसार करता है। इसने जहाँ नेत्रहीन लोगों हेतु ब्रेल प्रणाली में शिक्षा का प्रसार किया, वही सामूहिक शिक्षा के प्रचार हेतु मीडिया का उपयोग किया। यूनेस्को ने विभिन्न देशों के निवेदन पर वहां अपना मिशन भेजकर उन देशों में शिक्षा पद्धति के आधुनिकीकरण में मदद दी है। दूसरा लिखेंगे प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन, वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन तथा वैज्ञानिक शिक्षा को प्रत्येक संभव सहयोग देने का महत्वपूर्ण कार्य क्रियान्वित किया है। तीसरा लिखेंगे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। यूनेस्को ने विचार गोष्ठियों के आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण तथा देशों के बीच आपसी तनाव को दूर करने के अनेक कार्य किए हैं। अगला लिखेंगे हम सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान। यह संस्था सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की कलाओं तथा दर्शन से संबंधित साहित्य के प्रकाशन का कार्य भी करती है। भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद को यूनेस्को ने 2007 में विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है। पांचवा लिखेंगे हम पुनर्वास संबंधी योजनाएं। विभिन्न देशों के शरणार्थियों को पुनर्वास संबंधी सुविधाएं प्रदान करना भी यूनेस्को का कार्य है। प्रश्न बैंक में अब 5 अंक के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अंगों के बारे में लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं। कितने प्रधान अंग हैं? 3। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह संगठन का प्रधान नीति निर्धारक अंग है, जिसकी बैठक नियमित रूप से प्रतिवर्ष मई के महीने में जेनेवा में होती है। इसमें संगठन के समस्त सदस्य प्रतिनिधि तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं और अपने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभा का मुख्य कार्य स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का निर्धारण करना है। दूसरा प्रमुख अंग है कार्यकारी मंडल। इसमें 32 सदस्य होते हैं जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इनका चुनाव स्वास्थ्य सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है और इनके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कार्यकारिणी मंडल की वर्ष में 2 बैठकें होती है। इसका मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों एवं नीतियों का कार्यान्वयन करना, उसे परामर्श देना तथा उसके कार्यों को सुगम और सरल बनाना है। तीसरा है सचिवालय। सचिवालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें एक महानिदेशक तथा कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का स्टाफ होता है। महानिदेशक सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है और कार्यकारिणी मंडल की अनुशंसा पर स्वास्थ्य सभा द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासकीय व तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है। वह संगठन के बजट को भी तैयार करता है। प्रश्न के उत्तर को बार बार सुने, वीडियो की स्पीड कम करके सुने, बहुत ही आसान उत्तर है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य लिखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर विचार करना और सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा संतुलित समृद्धि के माध्यम से रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि करना। तीसरा, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना। चौथा, सदस्यों के मध्य भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था की स्थापना में सहायता करना। और पांचवा उद्देश्य है कोष के संसाधनों को सदस्य राष्ट्रों को उपलब्ध कराना, ताकि वे अपने भुगतान संतुलन की विसंगतियों को दूर कर सके। प्रश्न 13 दिया है, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर ध्यान से सुने। विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। पहला बिंदु लिखेंगे विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण। विश्व बैंक विकास योजनाओं हेतु उस समय ऋण देता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है तथा अन्य साधनों से उसे उचित शर्तों पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। दूसरा लिखेंगे हम पूंजी में से प्रत्यक्ष ऋण। विश्व बैंक अपनी पूंजी में से प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। अनेक बार यह उधार ली गई पूंजी में से भी ऋण देता है। यह अपनी गारंटी पर भी ऋण दिला सकता है। अगला लिखेंगे भुगतान की मुद्रा। जब विश्व बैंक किसी देश को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो ऋण देने वाला भुगतान करते समय उसी मुद्रा का उपयोग करेगा जिसमें ऋण लिया गया था। चौथा लिखेंगे ब्याज। विश्व बैंक अपने कोषों में दिए गए ऋणों पर सदस्य देशों से समय समय पर निर्धारित दरों से ब्याज वसूलता है। पांचवा है तकनीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान। विश्व बैंक सदस्य देशों को अपने आर्थिक विशेषज्ञों से उनकी स्थिति का सामान्य पर्यवेक्षण कराकर उन्हें तकनीकी मदद देता है। इसके अलावा वह उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी सहायक होता है। प्रश्न बैंक में अंतिम प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है? ध्यानपूर्वक उत्तर सुने विद्यार्थियों। उत्तर लिखेंगे हम,
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण आस्था रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान अथवा भूमिका को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु लिखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का परिपालन। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। उसने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का परिपालन किया है। उदाहरणार्थ 1948, 1965 तथा 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर भारत ने युद्ध विराम किया था। दूसरा बिंदु लिखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान तथा विश्व शांति की स्थापना में सहयोग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। उदाहरण के लिए कोरिया, हिंद, चीन, कांगो तथा मिस्र इत्यादि देशों की समस्याओं को हल करने में भारत का योगदान दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। तीसरा लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में योगदान। भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है। वर्तमान में लगभग 140 भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में कार्यरत है। भारत के CV नरसिम्हन महासचिव कार्यालय के उप सचिव के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। इनसे पूर्व भी अनेक भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ में उच्च पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अगला लिखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वव्यापी संगठन बनाने का प्रयास। भारत ने सदैव यह प्रयास किए हैं कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। भारत चाहता है कि यह संगठन विश्वव्यापी बने, जिससे यह दुनिया में शांति स्थापित करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सके। एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस अन्य देशों को संघ का सदस्य बनने में रुकावट पैदा कर रहे थे, लेकिन भारत ने दोनों देशों को सहमत करके 18 नए देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाई, जिसमें जनवादी चीन भी सम्मिलित था। वर्तमान में संघ की सदस्य संख्या 193 हो गई है तथा इसमें भारत का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवा बिंदु देखें, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का तीव्र विरोध किया है। जिन राष्ट्रों ने अपने आप को साम्राज्यवाद के चुंगल से मुक्त कराने हेतु संघर्ष किया, उनका भारत ने पुरजोर समर्थन किया है। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अध्याय के जितने प्रश्न बैंक में दिए थे, सभी का यहाँ हमने अध्ययन कर लिया है। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर को बार बार सुने, समझें और लगातार रिवीजन करते रहें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।